हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल द ड्रीम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में जो थ्योरम हम सिद्ध करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसीलिए पूरा क्लास बहुत अच्छे से देखना है ताकि अगर ये थ्योरम आपके एग्जाम में आ जाए सिद्ध करने के लिए तो बहुत ही अच्छे से आप उसे सिद्ध कर लें। तो चलिए इस थ्योरम को पढ़ा जाए, उसके बाद इसे सिद्ध करेंगे। देखिए ये थ्योरम क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। चलिए चित्र बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए यहां पर हमें दो समरूप त्रिभुज बनाना होगा, तो चलिए बना देते हैं दो समरूप त्रिभुज। तो यहां पर देखिए मैं बना रहा हूं, एक ट्रायंगल यहां बना ले रहे हैं और एक साइड में बना लेंगे। ठीक है, और एक ट्रायंगल और बनाना होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो चलिए इसका नाम रख दें ए बी सी। इस ट्रायंगल का नाम मैंने रख दिया ए बी सी। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, और इसका नाम पी क्यू आर मैंने रख दिया। तो ये थ्योरम कह रहा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। चलिए लिखकर समझाते हैं। तो आपको यहां लिखना होगा दिया है। दिया है, दिया है में वही लिखा जाएगा जो मान आपको पहले से पता है। दो समरूप त्रिभुजों यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो आप यहां लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सिमिलर त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको थ्योरम समझ में नहीं आएगा और आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो हमें यहां पर लिखना होगा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, बहुत ही आसानी से इसे हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध यही करना है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि जो एरिया होगा, ए आर का मतलब एरिया होता है, ए आर ई ए, इसका मतलब क्या होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। तो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ए आर लिखा जाता है, इसका मतलब एरिया हो जाता है। और हिंदी में अगर आप कहीं देखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ए आर का मतलब एरिया हो गया, यानी एरिया त्रिभुज ए बी, चलिए थोड़ा सा गड़बड़ दिखा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। यानी अगर हम दो संगत भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो इस तरह से आएगा ए बी बटे पी क्यू, इनके वर्ग के बराबर, या फिर बी सी बटे क्यू आर वर्ग बराबर, या फिर ए सी बटा पी आर ऐसे स्क्वायर। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब समझाते हैं आपको, फिर सिद्ध करेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब जैसे ए बी के संगत में भुजा पी क्यू है तो इनका वर्ग का अनुपात, जैसे ए बी का वर्ग और पी क्यू का वर्ग, फिर अनुपात इसी के बराबर होगा। या फिर आप बी सी बटे क्यू आर के अनुपात के बराबर ले सकते हैं।
या फिर AC और PR के वर्ग के अनुपात के बराबर ले सकते हैं। जैसी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में वैसा हम वहां पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरम है ना, ये एक तरह से नियम ही है, तो सवालों पर भी ये काम करता है। तो चलिए, इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां लिखेंगे रचना, बहुत ही छोटी सी रचना। रचना यही होगा कि हम A से यहां पर लंब डालते हैं, ठीक है। ऐसे यहां पर भी, तो शीर्ष A से एक लंब खींचा गया है, तो मान लीजिए कि AM है, और शीर्ष P से खींचा गया है लंब, तो चलिए EN मान लेते हैं, ठीक। और लंब है तो यहाँ 90 जरूर बनेगा, यहाँ पर भी 90 जरूर बनेगा। तो हमने यहाँ पर रचना क्या किया, शीर्ष A से शीर्ष लंब AM खींचा, यानी कि AM लंब BC, और वहां पर PM लंब QR। तो यहां पर लिखेंगे AM लंब BC व PN लंब QR। तो ये हो गया आपका रचना। अब यहां पर लिखेंगे उत्पत्ति। अब इसको यहां से आपको सिद्ध करना है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिएगा, जल्दबाजी में नहीं समझना है, बहुत ही अच्छे से मैं इसको क्लियर कर दूंगा। देखिए, हमें ये पता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि समरूप हो जाते हैं, तो आपको मैंने बताया है वहां पर संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो मैंने आपको समरूप त्रिभुजों के लिए कुछ शर्त बताए हैं। ट्रिपल ई समरूपता कसौटी या समरूपता प्रमेय, मैं इसको सिद्ध कर चुका हूं। ट्रिपल एस, ये भी मैंने सिद्ध कराया है। यस ए यस, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वहां पर तीनों संगत कोण बराबर होते हैं, या फिर तीनों संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, या फिर दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और उनके बीच एक अंतरित कोण भी बराबर होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, इसीलिए संगत कोण भी बराबर होगा और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ठीक है। एक एक चीज मैं बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। तो आप यहां लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज PQR, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर, तो जाहिर सी बात है तीनों संगत कोण बराबर, यानी कि कोण A बराबर क्या, कोण P होगा। कोण A बराबर कोण P, और कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण। तो कोण A बराबर P हो गया, कोण B बराबर क्या होगा, कोण Q, व कोण C बराबर कोण R, ठीक है। वह संगत भुजाओं का अनुपात, यानी कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटा PR। ये दोनों चीजें सामने आ जाएंगी क्योंकि दोनों सिमिलर हैं, इसलिए आया। यहां तक बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। अब चलते हैं सिमिलरिटी पर। अगर दो त्रिभुज सिमिलर सिद्ध करना हो या पता करना हो कि ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो उसमें कौन सा नियम लग सकता है, या तो ट्रिपल ए लगेगा, या फिर ट्रिपल एस, या फिर SAS लागू। अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं तो इन तीनों में से कोई एक सिमिलरिटी लग जाएगा, और मैंने बताया है कि डबल ए का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो गए तो तीसरा हमने दिखाना उचित नहीं समझा, तो उतने से ही काम चल जाता था। तो अगर हम बात करें त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN की, आप चाहे इधर वाला त्रिभुज लीजिए चाहे उधर वाला, उससे कोई मतलब नहीं, दोनों जगहों से सिद्ध हो जाएगा आपका, ठीक। अगर हम बात करें त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN की, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पर त्रिभुज ABM है और त्रिभुज PQN। अभी हमें पता चला कि कोण B कोण Q के बराबर था, ठीक। यहां पर देखिए कोण B Q के बराबर है, कोण Q के बराबर है।
तो एक एक कोण समकोण भी तो है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, संगत कोण भी बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN। ठीक है, बहुत ही आराम से लेकर के चल रहा हूं चीजों को ताकि आप समझते चलें अच्छे ढंग से। तो ये है ट्रायंगल। तो चलिए दिखा दीजिए, कोण B बराबर क्या है, कोण Q। तो कोण ये वाला जो कोण है उसके बराबर है, और ये जो कोण है यानी AMB, कोण AMB बराबर कोण PNQ। AMB अगर इधर 90 है तो रेखीय युग्म कोण से इधर भी 90, PNQ ऐसे यहां पर भी होगा। तो AMB बराबर PNQ। तो इसलिए A समरूपता से AA समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। त्रिभुज ABM सिमिलर त्रिभुज PQN, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो हमें यहाँ केवल यही जरूरत है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेने की। ठीक, तो चलिए ले लेते हैं। तो क्या लिया जाएगा यहाँ पर, देख लीजिए। इसलिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर AM बटा PN, AM बटा PN, और बराबर क्या लिख सकते हैं, BM बटा QN, BM बटा QN। यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN, इसीलिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। AB बटा PQ बराबर AM बटा PN बराबर BM बटा QN। यही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं इसके आगे। अब यहां से देखिएगा, अगर किसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए क्या शर्त होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कई नियम होते हैं, ये दिए गए मान पर निर्भर करता है। अगर हमें किसी त्रिभुज में उसकी ऊंचाई और आधार का मान पता हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत से फार्मूले हैं, लेकिन यहां पर कौन सा काम करेगा, क्योंकि हमें ऊंचाई पता है। जब भी ऊंचाई की बात होगी तो लंबवत ऊंचाई और आधार पता है, इसलिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो 1/2 आधार यहां पर क्या है, BC, इंटू ऊंचाई क्या है, AM, समीकरण नंबर फर्स्ट। किसी त्रिभुज में अगर उसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं, अगर पता है तो, नहीं तो और भी मान दिए जाते हैं निकालने के लिए। ऐसे ही वहां पर आप काम कर सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 1/2 आधार इंटू ऊंचाई क्या है, PN, समीकरण नंबर 2। ठीक, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए नंबर रोमन में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड। हमें क्षेत्रफल का अनुपात लाना था तो कैसे आएगा, यहां पर ये त्रिभुज कौन सा है, PQR। तो क्षेत्रफल का अनुपात कैसे आएगा, अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे तभी आएगा। तो चलिए डिवाइड कर दिया जाए। तो समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR आ जाएगा। और उधर क्या आएगा, अब देखिए जब इतना बटे इतना करेंगे तो 1/2 से 1/2 साफ हो जाएगा। तो अब क्या बचा, BC बटे QR
इंटू ए एम बटे पी एन। यहां तक आपको बात समझ में आई? चलिए ठीक। अब एक तरफ का तो आ गया है, अब ये जो है हमें वर्ग के रूप में बनाना है, किन्हीं दो संगत भुजाओं का वर्ग आना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर आया हुआ है। बस एक काम करिए, ए एम बटा पी एन को हटा सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। यहां पर ए एम बटा पी एन है लेकिन बी सी बटा क्यू आर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अगर आप बी सी बटे क्यू आर के रूप में लाना चाहते हैं तो बी सी बटे यहाँ क्यू आर है नहीं, तो बी सी बटा क्यू आर रहने दीजिए। ए एम बटा पी एन को, ए एम बटा पी एन को आप क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर मान निकाला हुआ है। अगर आप ए बी बटा पी क्यू के रूप में लाना चाहते हैं तो बी सी बटा क्यू आर को हटाकर ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। चलिए वही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, हम जिस रूप में चाहें उस रूप में ला सकते हैं। तो अगर आप ए बी बटा पी क्यू के रूप में लाना चाहते हैं तो बी सी बटा क्यू आर हटा करके ए बी बटा पी क्यू लिख सकते हैं। ए बी बटा पी क्यू इंटू ए एम बटा पी एन, ए एम बटा पी एन ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू का वर्ग। ठीक, तो अगर यहां पर आप ए बी बटा पी क्यू हटाना चाहते हैं तो ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटे क्यू आर, तो वो डायरेक्ट आ जाएगा। और ए सी बटा क्यू आर भी जरूरत पड़ेगी तो रख सकते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा? ए बी बटा पी क्यू इसके बराबर है तो वो भी आ जाएगा। ठीक, वहां से भी आप चेंज कर देंगे ना तो भी आ जाएगा। या फिर ए बी बटा पी क्यू को हटाकर ए सी बटा पी आर लिख सकते हैं। इस तरह से जो क्षेत्रफल का अनुपात है किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आ जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू, मतलब कि जो सिद्ध करना था वही आ जाएगा, ए बी बटा पी क्यू वर्ग, या फिर बी सी बटा क्यू आर वर्ग, या फिर ए सी बटा पी आर का वर्ग। और यही आपको सिद्ध करना था, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये थियरम जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है, बहुत बड़ा नहीं है। देख लीजिए आप अच्छे ढंग से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर जितने भी मैटर मैंने लिखा है वो देखा जाए तो बहुत बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना रहे। दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने उस चीज़ को ले दिया कि ये हमें सिद्ध करना है। और पता है कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो संगत कोण भी बराबर होगा और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ये सब जानते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन। हमने लिया त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन। आप चाहे तो उधर ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, तब भी सिद्ध होगा। तो मैंने दिखा दिया कि इन दोनों ट्राइंगल में दो कोण बराबर है, कोण बी कोण क्यू पहले से ही बराबर है और ये एक एक कोण समकोण है। तो अगर ये दोनों कोण समकोण है तो इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल सेम है, इसलिए ये इस समरूपता से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए एम बटा पी एन बराबर बी एम बटा क्यू एन। तो इस चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा।
अब यहां पर मैंने क्या किया, अगर हमें क्षेत्रफल का अनुपात लाना है तो क्षेत्रफल भी निकालना होगा आधार और ऊंचाई से। त्रिभुज ABC का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई से, BC इंटू A। ऐसे वहां पर 1/2 QR इंटू PN। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात इधर आ जाएगा और उधर BC/QR AM/PN आएगा। अब BC/QR को अगर आप हटाना चाहते हैं तो AB/PQ लिख सकते हैं और AM/PN को हटाकर AB/PQ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आ गया। अब AB/PQ BC/QR के बराबर है, AC/PR के बराबर है, तो इस तरह से वो भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरम सिद्ध हो चुका है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी और ये थ्योरम आप सीख लिए होंगे अच्छे से। तो अब इसके आगे जो एग्जाम्पल हैं या फिर एक्सरसाइज हैं वहाँ पर इस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और इस थ्योरम से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल बनता है, इसीलिए बहुत अच्छे से इस थ्योरम को याद रखना है हमेशा के लिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।